कंपनी में 5 साल काम करने के बाद में मैच्योरिटी का जब टाइम आया तो कंपनी ने पेमेंट देने के लिए आनाकानी करने लगा। फिर बारी-बारी से बोलने लगा कि अब हमको कंपनी नहीं चलाना है, सेबी का आदेश है, ऐसा-वैसा करके कंपनी को बंद कर दिया गया। कई बार बोले भी आपको ज़मीन बिक गया, हमको पैसा दे दो करके। नहीं तो अभी पैसा अभी उसको बाँट दिया, उसको बाँट दिया, उसको बाँट दिया, ऐसे करके बोले। अंत में क्या बोले कि नहीं हम भिलाई का होटल जो है वो बिकेगा तो देंगे करके। भिलाई का होटल भी बिका तो भी सिर्फ गोल-गोल घुमा दिए हम लोगों को। मेरा 12,22,000 है। इतना सारा रकम अरे मैं क्या खेत बेचा था ऐसा, समझिए, अच्छा उसमें पैसा डाला उसमें। प्रलोभन दिए थे तो कि डबल होगा ना, 13 लाख 6 साल में डबल होगा वाला सिस्टम था। कार विनर होगा ऐसा बोला था। उसके बाद में आईजी के पास गए थे तो एफआई दर्ज किया। सामने वाला जो है ना एफआई दर्ज नहीं करता था सुबेला थाना में। अब भाई उन लोगों को पैसा दिया होगा सर। जिनके ऊपर में उन लोगों कार्यकर्ता लोग जो एजेंट थे उनको गोवा भी घुमाने के लिए गए थे। हम लोग तो नहीं गए थे, हमारे ऊपर साथी लोग गोवा भी घूम करके आए थे। उसके बाद में उसने विश्वास भी जीत लिया और काम हम लोग जी जान से करने लगे। फिर जब रिटर्न का बारी आई कंपनी का 5 साल पूरा होने के बाद में पैसा देना था, तो उस समय फिर वो ताल मटोल करके फिर कंपनी को बंद कर दिया गया। उन लोग जब आए तो क्या बोले, कंपनी का क्या काम रहे? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के कलेक्टेड ऑफिस के बाहर, कलेक्टेड कार्यालय के बाहर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कलेक्टेड ऑफिस में ज्ञापन सौंपने हैं क्योंकि इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। चिटफंड कंपनी लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ से ज़्यादा का इनके साथ फ्रॉड की है। सभी के साथ लगभग, किसी के साथ 70 लाख का फ्रॉड, तो किसी के साथ 80 लाख का फ्रॉड, तो किसी के साथ करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। तो ये मांग को लेकर आए हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके फ्रॉड के पैसे वापिस होने चाहिए। कंपनी के खिलाफ इन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। इनको जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ है इनके साथ, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको कैसे चुना लगाया गया है, कैसे इनको रकम दोगुना करने का लालच देकर करोड़ रुपए ऐंठे गए हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा शिव कुमार देशमुख। कहाँ से हैं आप? मैं बालोद जिला से हूँ। जी, क्या हुआ था, क्या फ्रॉड का आरोप लगाया? सर वो कंपनी, अब उस समय तो बहुत सारा कंपनी चल रहा था छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से भिलाई में भी एक एबीएम रियल इस्टेट एलाड लिमिटेड करके एक कंपनी खोला गया था, जिसमें मेरा मित्र था जितेंद्र देशमुख। उनके माध्यम से मैं कंपनी में आया। कंपनी में 5 साल काम करने के बाद में मैच्योरिटी का जब टाइम आया तो कंपनी ने पेमेंट देने के लिए आनाकानी करने लगा। फिर बारी-बारी से बोलने लगा कि अब हमको कंपनी नहीं चलाना है, सेबी का आदेश है, ऐसा-वैसा करके कंपनी को बंद कर दिया गया। और सबका बॉन्ड वहाँ पे जमा करवाया पैसा मिलेगा करके, और बॉन्ड जमा करवाने के बाद किसी का पैसा वापस नहीं किया। हम लोग 4-5 साल इधर-उधर भटकते रहे। फिर किसी हमारे अभिकर्ता बंधु के माध्यम से रियो केस को, पहले तो सुपेला थाने में केस चल रहा था, वहाँ 3-4 साल कुछ नहीं होने के बाद में हम लोग चुप बैठ गए थे। फिर किसी को लगा कि नहीं, हम लोग को कुछ करना चाहिए। फिर हम लोग ने इधर कलेक्टर साहब से मिले, रमन सिंह जी से मिले, तो हम लोगों को कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आया कि कुछ हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग आज कुछ साथी कलेक्टेड पहुँचे हुए हैं, ज्ञापन कुछ क्लाइंट लिस्ट लेकर के। इसके पहले 4-5 दिन पहले कलेक्टर साहब से मिले थे, तो वो आश्वस्त किया था कि ये दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और आज क्लाइंट लिस्ट को जमा करवाने के लिए बोला था, तो हम लोग आज क्लाइंट लिस्ट लेकर कंपनी के का क्या नाम था और कब चालू हुई? एवीएम रियल इस्टेट एलाइड लिमिटेड के नाम से कंपनी था, और मेरे ख्याल से सन 2010 या 9-10 में चालू हुआ था। मैं तो 11 में ज्वाइन किया हूँ। आप कितने साल तक पैसा जमा किए? मैं लगभग 5 साल तक के पूरा पैसा जमा किया हूँ। 59-60 किस्त पूरा जब मेरा जमा हुआ है जब आरडी का। आपसे आए थे कि पैसा जमा करना, तो क्या बोल के आए थे? क्या क्या चीज़ का प्रलोभन दिए थे? 5 साल में 2 गुना करने का, और आरडी में भी बहुत अच्छा उन्होंने रिटर्न दे रहा था, वो लिखा हुआ बॉन्ड में भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि सही कहीं न कि हम लोग बेरोज़गार थे, तो झांसे में आकर के हम लोग काम चालू किए। और पहले साल तो कुछ सीएमडी का प्राइस रखता था 5 लाख 7 लाख ऐसा कुछ था बिज़नेस में, जिनके ऊपर में उन लोगों कार्यकर्ता लोग जो एजेंट थे उनको गोवा भी घुमाने के लिए गए थे। हम लोग तो नहीं गए थे, हमारे ऊपर साथी लोग गोवा भी घूम करके आए थे। उसके बाद में उसने विश्वास भी जीत लिया और काम हम लोग जी जान से करने लगे। फिर जब रिटर्न का बारी आई कंपनी का 5 साल पूरा होने के बाद में पैसा देना था, तो उस समय फिर वो ताल-मटोल करके फिर कंपनी को बंद कर दिया गया। उन लोग जब आए तो क्या बोले, कंपनी का क्या काम रहता है? कुछ बताए होंगे? कंपनी का वो क्या करता है क्या नहीं, हम लोग कस्टमर से जो हिसाब से बॉन्ड था उससे
शेयर अलॉट करते थे, 100 रुपये के 1 शेयर ऐसा कुछ मिलता था, कंपनी का शेयर करके बेचते थे। शेयर मार्केट शेयर मार्केट नहीं था, ये कंपनी कुछ शेयर लगा के रखे थे, तो बोलते थे कि 100 रुपये में आपको प्रॉपर्टी था, रियल एस्टेट के क्षेत्र में प्रॉपर्टी के रूप में, और लेके भी रखे थे, कुछ प्रॉपर्टी लेके भी रखे थे, लेकिन सब प्रॉपर्टी बेच करके पैसा गबन कर दिए, किसी को एक पैसा नहीं मिला। दरअसल जब कोई कंपनी चालू होती है तो देखा जाता है कि एक दो व्यक्ति का एग्जांपल देते हैं, वो लोग आके बोलते हैं कि हमारा पैसा सच में डबल हो गया, तो ऐसे कुछ एग्जांपल दिए मिला भी था, 2-3 साल वालों का पैसा बराबर रिटर्न हुआ था, पूरा जितना कंपनी के बॉन्ड के ऊपर में लिखा हुआ था सबका पैसा बराबर 3 साल वालों को मिला था। मेरा खुद का 1-2 क्लाइंट था 3 साल में, तो उनको बराबर पैसा मिला था। लगभग आप लोग कितने लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे? ये तो मेरे को मैं अपना खुद का बताता हूँ, मैं भी एक एजेंट था और मेरे में लगभग 72 कस्टमर को मैं जोड़ा था, 72 कस्टमर में 25 लाख रुपए जमा किया था। 72 कस्टमर तो आप मेरा सिर चढ़ गए होंगे कि हमारा पैसा कैसे वापस। करेंगे, हम तो 35 डिसमिल जमीन हमारा बेच करके पैसा भी चुकाए हैं, किसी को कोई मारधार भी करता था, क्या करेंगे उसमें? तो कुछ का मुंह बंद भी किए हैं, कुछ दे करके, जिसका 100 था उसको 50 दिए हैं, जिसको 200 था उसको 100 दिए हैं, इस प्रकार से कुछ पैसा दिए थे हम लोग। वहाँ के मुख्य मैनेजर लोग का क्या-क्या नाम था? मैनेजर का जो चेयरमैन था हमारे राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी था, और मैनेजिंग वो भिलाई के रहने वाले हैं, नेहरू नगर के, और हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे अनिल साहू जी, जो टेढ़ेसर हैं क्या उसके गाँव? टेढ़ेसर के रहने वाले थे। अच्छा, उनका क्या कहना है? और उनका चेयरमैन साहब का भी लड़का था डायरेक्टर के रूप में, आशुतोष द्विवेदी, तो वो भी समय से पहले रिज़ाइन करके चले गए कि अब लफड़े आने वाले करके, वो पहले से रिज़ाइन करवा लिए थे अपने लड़के को। अच्छा, आपका क्या नाम है? नेतराम साहू। नेतराम साहब, क्या जी। हुआ था आपके साथ? कितना फ्रॉड हुआ है? सर मेरा भी मतलब 295 ग्राहक था, और अच्छा। मेरा स्वयं का वही 70 लाख करीब का मेरा है। हाँ, और मेरे को भी बोला कि मतलब इसमें बेनिफिट अच्छा है, इसमें जुड़ जाओ और आपका मतलब सुनहरा भविष्य है करके। अच्छा। उसके बाद में मैं जुड़ा, खुद अनिल कुमार साहू जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो खुद मेरे घर आया था 2-4 बंदा को लेकर के। तो मैं बोला नहीं जुड़ता नहीं, ये छत्तीसगढ़ का कंपनी है, कोई फ्रॉड नहीं होगा, अपने गांव का कंपनी है, गांव के ऊपर साहू बंधु है, साहू बंधु के ऊपर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं बोला चलो भाई, अब भाई देहात के आदमी है, चल भाई उसके झांसे में आ गए तो स्वयं का मैं 300 रुपये से शुरू किया था मैं। और 300 रुपये से शुरू करने के बाद में मैं ग्राहक भी बनाते गया अपने आसपास के एरिया के गांव का और आजू बाजू का, ऐसे तैसे करके मैं पूरा 5 साल तक मैं जमा किया हूँ। तो वही 2-3 साल वाले का तो मतलब वो पूरा दे दिया, 2-3 साल का खोले थे उसको, और जो 5 साल 6 साल 7 साल 11 साल का भी किया था उसका अभी 1 रुपये नहीं दिया है ना। इसलिए हम लोग कई बार बोले भी आपको जमीन बिक गया, हमको पैसा दे दो करके, नहीं तो अभी पैसा अभी उसको बांट दिया, उसको बांट दिया, उसको बांट दिया, ऐसे करके बोले। अंत में क्या बोले कि नहीं हम भिलाई का होटल जो है वो बिकेगा तो देंगे करके। भिलाई का होटल भी बिका तो भी सिर्फ गोल गोल घुमा दिए हम लोगों को, अभी तक ये नहीं दे। मात्र मेरा एक ग्राहक है, उसका है 1 लाख रुपए जमा था, उसमें मात्र 90,000 30-30 हजार का 3 किस्त दिया है, उतना ही दिए? उतना ही दिया। उसके बाद 1 रुपया वापस नहीं दिया हम अभी लोग। तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है जब ऐसे शिकायत नहीं, FIR दर्ज कराया? FI दर्ज हम लोग भिलाई में करवाए थे सब जने मिल के। उसके बाद में वहाँ जो कोर्ट तक गए थे आप? है कोर्ट नहीं कोर्ट केस चल रहा है, केस चल रहा है। केस चल रहा था, हम लोग के साथ में गए थे। उसके बाद में IG के पास गए थे तो FI दर्ज किया। सामने वाला जो है ना FI दर्ज नहीं करता था सुबेला थाना में। क्यों? अब भाई उन लोगों को पैसा दिया होगा सर, अच्छा। डायरेक्ट ही बात है। जब मैं आपको पैसा दूंगा तो आप मेरे बात को फॉलो नहीं करोगे, है ना। तो इसलिए वो पैसा दिया था। फिर IG हम लोगों को बोले कि ये नंबर लिख लो और इस नंबर में अगर FI दर्ज नहीं करेगा तो फिर इस नंबर में कॉल करना करके। फिर हम लोग गए तो IG फोन किया होगा वहां से, तो हम लोग गए तो फिर वो FI दर्ज वगैरह किया। उसमें हम लोग गवाही ग्रुप में किए और मैंने देशमुख जी थे, उसका अभी भी पेशी चल रहा अच्छा। है ना सर। और अपना भी इधर बालोद एरिया का 2 जने का गवाही में था, वो बोलता है पैसा मिल गया, बोलता तो कस्टमर से पूछ लीजिए ना कि हम लोग गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, कस्टमर तो सही बताएगा ना। मान लीजिए मेरा पैसा जमा हुआ है और मेरा पैसा मिल जाएगा, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा नहीं मिला है करके। और उसका कुछ लिखित में तो होगा, तो लिखित में शो कर दीजिए कोर्ट में कि इनका पैसा मिल गया करके, तो हम लोग गलत होंगे, और नहीं मिला है तो उन लोग गलत है। जी, जी। ये सब चीज है सर, इसीलिए हम लोग पूरी तरह से पीड़ित है सर। घर में अलग पीड़ित है, बाहर में अलग पीड़ित है। लगभग कंपनी 300 करोड़ से ज्यादा जी, का। जी। ज्यादा 350 से ज्यादा होगा सर, हम तो समथिंग बता रहे आप लोग एक ही हैं। गांव के हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग गाँव के, अलग अलग गाँव के। लगभग सभी का सभी का है। 40-50 लाख से ज्यादा जी है। जी 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 70 लाख आपका है। जी। आपका मेरा 9 लाख रुपए।
9 लाख जी। आपका कितना लाख 14 14 लाख आपका भी डबल करने का प्रबंध है हम हम्म। डबल ही करता है आप मेरा लोग क्या 12 काम लाख करते हैं आप मैं तो ऐसी ही किसानी करता हूँ बस आपका कितना लाख था मेरा 12,22,000 तो है इतना सारा रकम अरे मैं क्या खेत बेचा था ऐसा समझिए अच्छा उसमें पैसा डाला मतलब उसमें प्रबंध ये तो डबल होगा ना 6 साल में डबल होगा वाला सिस्टम था जी। कार विनर होगा ऐसा बोला था तो ये कंपनी जो है वो गरीबों का पैसा खा चुकी है और खाने के बाद लगातार कुछ ना कुछ ये बता रही है कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन अभी तक वापस नहीं दे रही। तो ये अपने न्याय की गुहार लगाने आज कलेक्टर के परिसर में फिर से ज्ञापन सौंपने आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे कार्रवाई होती है कि नहीं। मैं योगेश, धन्यवाद।